Hello, welcome back. So this is your sailor friend MJ Navigator. So today's video is about the question and answer video. So we'll see the people, the questions and all. So we'll answer one by one. So stay tuned and without wasting time, let's get it started. चलिए तो चालू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. तो आई गॉट 73 कमेंट्स. सो थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी एंड पुटिंग अ होप. सो विल स्टार्ट वन बाय वन. केशव कुमार ने पूछा है, शिप से माँ या पापा का सीरियस होने पर आने दिया जाता है कि नहीं. तो केशव कुमार, अभी जैसे कभी कभी लॉन्ग सेलिंग करता है, जैसे कि 1 महीने का, 20 दिन का, स्पेशली बल्क एरिया. तो उन मतलब वो बीच में अगर आप होगे ओपन सी में, तो आपको कैसे मतलब घर पे भेज ही नहीं सकता. तो वो टाइम पे आपको पूरा ये करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा. और मैं बोल सकता हूँ कि अगर कन्वीनियंट पोर्ट है, मतलब अभी पहुँच रहा है जैसे कि, और अगर हाँ आपका पापा मम्मी का सीरियस प्रॉब्लम है, वो कंपनी भी वेरीफाई करती है अभी घर पे कॉल करके ये सब. तो वो सीरियस है और ट्रू है तो आपको भेजेगी कंपनी, बिल्कुल भेजेगी. और पापा मम्मी का सीरियस होने पर ही भेजती है. अगर अंकल का या शादी का कुछ है, शादी का फंक्शन है, तो वो भेजेगी नहीं कंपनी. तो वो सब शादी का वादी का तो वो आप करके आओ या उस अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन करो. तो क्या है ना कि पहले कुछ साल पहले क्रू लोग मतलब कुछ भी मतलब ऐसे टंग आ गया कैप्टन से या कोई बॉसन से, या तो साइन ऑफ करने की सोचता है, तो वो बहाना बनाते थे कि मेरे पापा सीरियस है, मम्मी सीरियस है. तो ऐसे करके कंपनी भेज देती थी. पर बाद में कंपनी को भी मालूम चल गया कि ये लोग फ्रॉड है, मतलब घर जाना चाहते हैं, इसलिए ये सब बहाना निकालता है. तो वो सब अभी एकदम स्ट्रिक्ट हो गया. तो वो एकदम सीरियस केस पे और ट्रू है, मतलब वेरीफाई करके तभी भेजती है कंपनी. हाँ भेजेगी ऑब्वियसली, अगर कन्वीनियंट पोर्ट है तो भेजेगी. तो सुमित पाटेकर ने पूछा है कि करंटली आर देयर जॉब्स अवेलेबल फॉर इन मर्चेंट नेवी फॉर डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग और अदर कोर्सेज. सो सुमित पाटेकर, मैं आपको ये बताऊंगा कि हर एक कितनी सारे इंस्टीट्यूट है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये सब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है हर एक फील्ड के लिए, जीपी रेटिंग, डीएनएस, ये सब कुछ. तो हर एक अपनी इंस्टीट्यूट से हर एक साल बहुत सारे कैंडिडेट्स, मतलब एक इंस्टीट्यूट में आप पकड़ लो 100-150 कैंडिडेट निकलते हैं. तो वो सबको जॉब देना बहुत ही मुश्किल है. तो अभी बहुत सारा फ्लडिंग है. तो मैं बोलता हूँ कि अभी तो बहुत, जैसे कि जीपी रेटिंग वाले को तो मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्या करना है. और डीएनएस ये वो सब करता है कोर्स. तो उसको मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप पहले स्पॉन्सरशिप ले लो. स्पॉन्सरशिप मतलब आप पहले कंपनी में जाओ डायरेक्ट, उसका इंटरव्यू पास करो और वो उसका मतलब स्पॉन्सर ले लो. मतलब वो गारंटी लेगी फिर आपका जॉब के लिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लोगे, डीएनएस का कोर्स करके एग्ज़ाम दे दोगे, तो वो गारंटी लेगा कंपनी कि मेरी कंपनी में मैं ले लूँगा जब भी एग्ज़ाम क्लियर करके आओगे तभी. तो वो आप एक जॉब सिक्योर हो जाएगा. तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पहले स्पॉन्सरशिप ले लो. और बिना स्पॉन्सरशिप का आप मत करो, डीएनएस या कुछ भी करते हो, जीएमई कोर्स या ईटीओ कुछ भी हो, तो पहले स्पॉन्सरशिप ले लो, बाद में ये कोर्स कीजिए. चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जीपी रेटिंग वाला के ऊपर ले लेता हूँ. तो जीपी रेटिंग वाला पूछा, मतलब भाई अपना रंजीत चौरसिया, भाई जीपी रेटिंग का बेस्ट प्लेसमेंट गिवन कॉलेज बताओ. तो मैं ये पहले जीपी रेटिंग वालों के लिए बहुत ही एक ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो जीपी रेटिंग वाले करना चाहते हैं, वो पहले आप देख लो कि आपका कोई बैकग्राउंड है, मतलब कोई पापा या कोई है क्या ये मतलब फील्ड में, आपका कोई कज़िन या कोई आपको मतलब देखने वाला, तो ही ये कोर्स कीजिए, मतलब जीपी रेटिंग. और उसका प्लेसमेंट होता ही नहीं है. जीपी रेटिंग वाले का कोई प्लेसमेंट नहीं होता है. जो 2 इंस्टीट्यूट है, एक नुसी मैरीटाइम एकेडमी और एक टीएस रहमान है. तो वो 2 एकेडमी में, मतलब जीपी रेटिंग वालों के लिए, उसमें कंपनियां जाती है बीच में, तो वो ले सकते हैं अगर आपका लक है, आप इंटरव्यू पास कर लिया उसका. तो बाकी उसका कोई प्लेसमेंट है नहीं. आप ट्रेनिंग करके बाद में कितना भी कंपनीज ढूंढो, आपको मतलब जॉब मिलेगा नहीं. तो आपको एजेंट पकड़ना पड़ेगा वो, क्योंकि आजकल मतलब फ्रॉड एजेंट भी बहुत है. तो पैसा लेके वो लोग निकल लेंगे और आपका बहुत सारे सपने दिखाएंगे वो लोग कि आपको पहले जहाज़ में मतलब $350 मिलेगा, बाद में $800 सैलरी हो जाएगा. वो सब फेक है, वो लोग ज्वाइन ही नहीं करवा पाएंगे. तो
तो वो सब एजेंट है, कोई कोई है, पर वो आप अच्छा एजेंट भी आप ढूंढ नहीं सकते कि कौन सा, आप देख के पहचान तो नहीं सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो कोई प्लेसमेंट है ही नहीं। तो ठीक है, तो आप एक ये निकाल लीजिए आपके दिमाग से कि जीपी रेटिंग करने के बाद प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर कोई है रिकमेंडेशन, कोई है मतलब आपका कोई हाथ पकड़ने वाला ट्रेनिंग के बाद, तो ही ये कोर्स कीजिए, नहीं तो नहीं प्लीज़। क्या श्रेया शर्मा ने पूछा है, भाई हम STCW कोर्स किए है, इंडियन CDC है, मर्चेंट नेवी में आ सकता है क्या? तो ये भी वही है, इंडियन CDC है, STCW कोर्स है, मतलब ये जीपी रेटिंग किया भी नहीं है, ये तो अभी नया रूल्स निकला है ना, STCW कोर्स करके CDC निकाल सकते हैं, ये वो है। तो वो उसके लिए भी सेम है, मतलब प्लेसमेंट तो होगा नहीं। वो कोर्स खाली 15 दिन में कोर्स करके जहाज़ पे चढ़ा देगा, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं है, निकाला है, पर वो बहुत पहचान चाहिए, या तो फिर आपको कोई मतलब होना चाहिए हाथ पकड़ना, कोई कैप्टन है या कोई रिकमेंडेशन करता है आपकी, कोई आपका भाई है, पापा है, चाचा है, तो ही आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये वृतिक राय ने पूछा, कैन आई अप्लाई फॉर स्पॉन्सरशिप बिफोर माई HSC बोर्ड एग्ज़ाम? नो, बिफोर तो नहीं कर सकते आप। HSC बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर कर लो, उसमें 60% ऑफ मार्क्स ले लो और बाद में आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी टेक स्पॉन्सरशिप, सो वो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। जो ने पूछा है कि MJ भाई कितने मंथ्स के सेलिंग हम कोई भी शिप पर कर सकते हैं? तो नहीं भाई, आप अपने ऊपर कुछ नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो ज़्यादातर जीपी रेटिंग वाले का क्रू का कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ्स रहता है। तो कोई कंपनी में है ऐसे मतलब देर आर फ्यू कंपनीज इन द मार्केट दैट दे प्रोवाइड 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर जीपी रेटिंग ऑल्सो। सो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, तभी आप आ सकते हो। उसके बीच में आप एकदम इमरजेंसी है घर पे, मतलब पापा मम्मी जैसे कुछ मैं बोला था वैसे कुछ एकदम इमरजेंसी है, तभी साइन ऑफ मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा ख़त्म करना। उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ये बताओ कि COC का पेपर कितने साल में क्लियर हो जाए? तो वो मैं क्या बताऊँ कि वो अभी आपके ऊपर है कि आप कितना इंटेलिजेंट हो, कितना स्टडी करते हो हार्ड। अगर आप ऐसे ही घूमते रहोगे तो क्लियर नहीं होगा। तो वो अभी आपके ऊपर है कितने साल, वो फर्स्ट ईयर में ही क्लियर हो जाएगा तो हो जाता है किसी का। राहुल रॉय ने पूछा है कि इज़ देयर एनी डायरेक्ट रिक्रूट प्रोसेस टू जॉइन मर्चेंट नेवी? तो प्लीज़ रिप्लाई। तो इसका कोई डायरेक्ट प्रोसेस तो नहीं है। आपको कुछ भी मतलब करना है तो मतलब कोई भी रैंक में आना है, जैसे कि क्रू कैटेगरी में या तो फिर ऑफिसर कैटेगरी में, तो आपको पहले कोर्स तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा सब है। तो कोर्स के बारे में आपको जानना है, मतलब हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी, तो उसका भी वीडियो है, मैं ये आई बटन पे डाल देता हूँ, तो उधर चेक कर लीजिए। प्रथमेश आम्ब्रे ने भी पूछा, आफ्टर 10th व्हाट टू डू मर्चेंट नेवी एंड विच शिप इज बेस्ट? तो वही आप चेक कर लो, आफ्टर 10th भी क्या करना है। तो आई बटन पे डाला हुआ था, वो लिंक पे क्लिक करके चेक कर लो। तो 10th के बाद तो आप जीपी रेटिंग ही कर सकते हो, तो वो आप जीपी रेटिंग करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना अनिमेश केलुसलर ने पूछा है, टेल मी व्हाट दे चेक इन मेडिकल बिफोर ज्वाइनिंग द शिप? तो भाई आपको मेडिकल चेकअप पूरा होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ मेडिकल में चेक होता है, और सब कुछ मतलब BP ये वो, शुगर, HIV टेस्ट, सब कुछ मतलब हर एक टेस्ट होता है। तो उससे आप बच नहीं सकते, कुछ भी ये है तो फॉल्ट है, तो अगर जैसे कि दांत कुछ ये ख़राब है या तो फिर आँख प्रॉब्लम है तो बच नहीं सकते। तो मेडिकल तो फिट होना ही पड़ता है, तभी आप सर्विस कर सकते हो। फ्रस्ट्रेटेड यादव ने पूछा है, हाउ इज़ TS रहमान कॉलेज फॉर जीपी रेटिंग कोर्स? यस, इट्स अ बेस्ट कॉलेज फॉर जीपी रेटिंग, TS रहमान और एक नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा। दिस आर द 2 टॉप मोस्ट कॉलेजेस फॉर जीपी रेटिंग। सो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर जीपी रेटिंग, यस गो अहेड। हाँ, दूसरा ये पूछा है कि एनीथिंग इफ़ यू वांट ने पूछा है, मेरा भाई इंडियन कंपनी में एज ए क्रू उसी कंपनी में 4 साल हमारे हुए हैं, तो मुझे एज ए ट्रेनी OS के लिए उसका रेफरेंस चलेगा कि नहीं? हाँ, तो वो अभी से आप अपना भाई को बोल दो कि मतलब आपके बारे में रेफरेंस के बारे में बात कर ले कि अगर लेगा कि नहीं। तो वो अगर कंपनी को कुछ है मतलब ज़रूरत होगा तो वो बोल देगा कि हाँ
आपका रियल ब्रदर तो लेके आओ, मैं ले लेगा। तो दूसरा आयुष श्रीवास्तव ने पूछा एनी गुड मॉर्निंग एजेंसी फॉर डेक कैडेट प्लेसमेंट। तो एजेंसी तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा, मतलब आप डायरेक्ट कंपनी में जाओ, मतलब ऑनलाइन आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज है वो डायरेक्ट स्पॉन्सर करती है, तो उसमें आप स्पॉन्सरशिप ले लो और फिर आप डेक कैडेट में जाओ। स्पॉन्सरशिप के बिना कैडेटशिप मत करो, मतलब ये DNS कोर्स या BSc नॉटिकल साइंस कर रहे हो वो बिना स्पॉन्सरशिप का मत करो। ओह राजेश 15 को ला, यस ये पहले भी पूछा था इसने, पूछा मेरी प्रीवियस वीडियो में भी उसने पूछा था। तो इसने पूछा कि सर इज़ देयर कम्युनिकेशन ऑन बोर्ड फॉर फ्री और वी हैव पे चार्जेस फॉर कम्युनिकेशन। तो हाँ, आपको ईमेल फैसिलिटी तो हर एक जहाज़ में मिल जाएगा फ्री, पर ये इंटरनेट जैसे वाईफाई का उसको आपको पे करना पड़ेगा। कोई जहाज़ पे कोई जहाज़ पे फ्री मिलता है, कोई जहाज़ पे 1 GB फ्री मिलता है महीने का, कोई जहाज़ में 2 GB। वो सब जहाज़ कंपनी और ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अभी आपका कौन सा शिप ज्वाइन करते हो, वो बाय लक उस पर इंटरनेट फ्री है तो आप मज़ा कर सकते हो, व्हाट्सअप सब कर सकते हो। बाकी तो आपको ईमेल फैसिलिटी मिल जाएगा फ्री, बाकी कुछ नहीं मिलेगा फ्री। आर्को दास ने पूछा हाउ टू बी ए कमर्शियल ड्राइवर, नहीं डाइवर, ओह डाइवर इन इंडिया। ओह सो सॉरी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, सो उसके बारे में मालूम है डाइवर भाई मालूम नहीं। दूसरा ओमकार सटम, आई हैव डन द GPA रेटिंग बट टिल आई कांट गेट जॉब। यही हाल GPA रेटिंग वाला कोई है नहीं, मतलब आपका रेफरेंस तो यही हाल होगा भाई। तो मैं वही बोल रहा चाहता हूँ, कितनी बार बोल लिया है। तो प्लीज़ फॉर दोज हू आर डूइंग GPA रेटिंग फर्स्ट कोई रेफरेंस या कुछ भी है, कोई कैप्टन या मतलब आपका कोई भाई तो ही कीजिए ये कोर्स, नहीं तो नहीं करिए मत। बाकी मोहम्मद आदिल ने पूछा है विच इज़ बेटर फॉर डेक ऑफिसर, BSc और DNS। सो वही BSc और DNS 1 साल का रहता है, BSc 3 साल करना पड़ता है। तो वो सब है उसके ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके लिए स्पेशली, हाउ टू जॉइन अ मर्चेंट नेवी एज अ डेक कैडेट। सो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वो चेक कर लीजिए, उधर आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा, पूरा उसके बारे में ही वीडियो बनाया हुआ है। बाकी सोनू ने पूछा है सर डेंटल प्रॉब्लम अलाउड है क्या, मेरे 2 टीथ का रूट कैनल हुआ है एंड और एक टूथ नहीं है, क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ ऑब्वियसली कर सकते हो, दांत बात सब ठीक है ना, एक दांत है नहीं तो क्या कर सकते हो, उसमें क्या है। और बस ख़राब नहीं होना चाहिए और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब आपके दांत में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऋषिकेश ने लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, मतलब व्हाट इफ़ द वेसल सिंक्स इन बिटवीन डीप सी, इज़ देयर बैकअप शिप्स अवेलेबल। तो शिप तो रहता नहीं है बैकअप, तो अगर बाई चांस कोई अपनी रेंज में, मतलब कुछ फ्यू माइल्स अवे कोई एक जहाज़ है अपना, कोई भी जहाज़ है तो वो बचाने आ सकता है। बाकी तो अपनी जहाज़ में लाइफ बोट रहता है 2, या तो फिर एक रहता है वो एनक्लोज अपना फ्री फॉल रहता है तो एक रहता है, बाकी 2 रहता है। तो वो लाइफ राफ्ट में और या तो लाइफ बोट में हम लोग जा सकते हैं, उसमें अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं। स्टार में करने पूछा ब्रो सम एडवाइस मर्चेंट नेवी में ग्रो करने के लिए, एक अच्छी ITF कंपनी में जाने के लिए आफ्टर GP रेटिंग। तो आफ्टर GP रेटिंग भाई कौन सी भी कंपनी मिल जाए चले जाओ, छोटी सी भी कंपनी हो तो भी चले जाओ, आपको जहाज़ मिलना ही बहुत नसीब है आपका बस। बाकी रूबन ने पूछा है व्हाट इज़ योर सैलरी। सो माय सैलरी इज़ $10,000, जस्ट जॉकिंग मैन। हाँ रहती है $10,000 भी, वो अपना कैप्टन और चीफ इंजीनियर की रहती है। बाकी क्रू की मेरी, मतलब मैं AB में हूँ तो मेरी सैलरी है अराउंड 1,400 to $1,600 पर मंथ। और सैलरी के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद खालिद ने पूछा है डू मर्चेंट ऑफिसर्स गेट पेड ऑफशोर। तो ऑफशोर मतलब घर पे जाने के बाद तो पेड नहीं हो सकता, ऑन बोर्ड जब भी रहता है तभी पे होता है ऑफिसर को भी। और कोई कंपनी है जो ऑफशोर भी सैलरी पे करता है, तो वेरी फ्यू कंपनीज। सिल्वस्टर ने पूछा है कि डू वी गेट साइन ऑन एंड साइन ऑफ बोनस। तो साइन ऑन एंड साइन ऑफ बोनस तो नहीं मिलता है, अगर डिले हो गया कुछ साइन ऑफ के टाइम पे तो ऑफिसर को मिलता है कुछ, मतलब बार्गेनिंग है कुछ तो मिलता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग मिलता है, तो वो ऑफिसर्स को मिलता है, क्रू को नहीं। सिल्वस्टर ने पूछा है डू वी गेट साइन ऑन एंड साइन ऑफ बोनस। तो
हाँ, साइन ऑन एंड साइन ऑफ बोनस वो सब कंपनी के ऊपर डिपेंड है। कोई कंपनी देती है बोनस, कोई कंपनी नहीं देती है। बाकी ये पूछा है भाई फिरदौस ने, द टफेस्ट क्वेश्चन विच यू कांट आंसर, व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैं उसी दिन उसको रिप्लाई कर दिया था जब भी मुझे पूछा था। तो आप कुछ भी है डाउट्स तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, उधर मैसेज कर दीजिए। बाकी फेसबुक पेज है मेरा, उधर कमेंट कर दीजिए, मैं उधर ही मैं अपना रिप्लाई कर दूँगा एज सुन एज पॉसिबल। वेरी मच फॉर टेकिंग a part of this question and answer session video about Merchant Navy. So thank you all the subscriber for commenting and asking a question. So those who haven't subscribed yet, so जैसे ही मैंने ये लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, वैसे ही लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, तो उधर दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो जल्दी से मेरे वीडियो आपके उधर पहुंच सकते हैं। बी सेफ एंड सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। बाय।